साथ मिस्टर दिलीप कुमार जी हैं, जो डेलीजेंस एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। इनसे हम लोग जानते हैं मतलब समाज के लिए ये ट्रस्ट इन्होंने क्यों चुना और कंप्यूटर को क्यों चुना है, मतलब इसकी आवश्यकता क्या लगती है। जैसे इन्होंने लिखा है कौशल भारत कुशल भारत, आज इस पे बात करेंगे इनसे। आज इन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया, ये महमूदगंज में डेलीजेंस एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। थोड़े इनके विचार जानेंगे कि मतलब इनका क्या उद्देश्य है कि समाज को ये इसके माध्यम से क्या प्रस्तुत करेंगे, क्या देना चाहेंगे। मिस्टर दिलीप कुमार सर, आपका स्वागत है, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार आप सभी लोगों का, हमारे चैनल पे आपका और हमारी संस्था के ट्रस्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत जानकारी देना चाहूँगा कि विगत में काफ़ी समय से करीब 2008 से पहले से मैं शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करते हुए मैं कंप्यूटर शिक्षा का अध्ययनरत छात्र के रूप में और शिक्षक के रूप में रहा हूँ। तो मेरे अंदर ये मानसिकता बनी रही कि किस तरह से मैंने कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ से कितने किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मैंने मेरे घर पर एक कंप्यूटर का कभी सेट नहीं होता था और मैं जाकर संस्था में 1-2 घंटे स्कूल से पढ़ाने के बाद भी मैं अलग से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड बढ़ाता था, सीखता था। और फिर मुझे कौशल विद्यालय में जब मैं यूपी कॉलेज से PGDCA कोर्स डिप्लोमा करने के बाद इंटर कॉलेज में संसाई इंटर कॉलेज में बतौर में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अध्ययनरत एक शिक्षक के रूप में रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि अपने विद्यालय से हो चाहे दूसरे विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सबको 9वीं कक्षा से ही मैं एक अतिरिक्त विषय जो होता है, अधिकतर बच्चे कला वर्ग कला विषय को चुनते हैं, लेकिन उसके स्थान पर बच्चे कॉमर्स भी लेते हैं और कंप्यूटर की जो योग्यता और प्राथमिकता है, एक अतिरिक्त विषय 9वीं कक्षा से रजिस्ट्रेशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट लेने से जो कंप्यूटर विभाग में जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब के जितने भी विभाग हैं, सब समान रूप से CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की शिक्षा के माध्यम से कंप्यूटर को ऑपरेट करना सिखाया जाता है। उसके वह भी एक कोर्स डिप्लोमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वह 9वीं कक्षा से ही एक अतिरिक्त विषय कंप्यूटर शिक्षा का विषय लेते हैं तो उनका फ्यूचर वहीं से शुरू हो जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, कि वह एक अच्छे और कुशल कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। और जहाँ तक समाज की बात है, मैं अपने समाज में एक लंबे अरसे से देख रहा हूँ कि इस समय और उस समय में हर चीज़ें लगभग ऑनलाइन होती जा रही है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से लेकर ऑनलाइन ईमेल से लेकर वेबसाइट से लेकर सारा कुछ डेटा सब कुछ अपडेट हो जाता है और आने वाले समय में ये इसका क्रेज घटेगा नहीं। तो पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम लोग निरक्षर और साक्षरता के जो अभियान में गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, अगर हम लोग कंप्यूटर शिक्षा के साक्षरता मिशन को नहीं समझेंगे तो हम लोग समाज में हम लोग अशिक्षित की दृष्टि से देखे जाते हैं कि हम लोग को कोई चीज़ कंप्यूटर ही, जबकि इस समय वर्तमान समय में एक छोटा सा सारा कंप्यूटर सेट का लगभग जितने हैं प्रोसेस उसमें अवेलेबल है। तो बच्चे थोड़ा सा ये रोकना चाहेंगे आपको, जैसे मान लिया ये तो स्टूडेंट्स के हित में बात हो गई कि स्टूडेंट को मतलब पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को आज के समय में मतलब इसका नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो उसमें कहाँ तक ये कंप्यूटर ये जो आपका ये साक्षरता अभियान है या ये जो चीज़ें करवाई जाएगी, मतलब कहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूजफुल हो रहा है ये, और आने वाले समय में और यूजफुल होगा, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। जैसा कि सबने कंप्यूटर की उपयोगिता हमारे समाज के सभी वर्ग और इसकी कोई जैसे पढ़ने की कोई शिक्षा की उम्र नहीं होती, उसी तरह से कंप्यूटर भी सीखना, ऑपरेट करना, चलाना और इसके विषय में शिक्षा का अध्ययन करना, इसकी कोई उम्र और सीमा नहीं है। और जिस उम्र के व्यक्ति चाहे इसको सीख सकते हैं और इससे संबंधित
जितनी भी कोर्सेज होती है तो कर सकती है। बात यहाँ मुद्दे की आती है, क्या हमारे जीवन में इसका आने वाले समय में और वर्तमान समय में क्या इसका महत्व है? तो मैं बेशक कहना चाहूँगा इसका हर कदम पर महत्व है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया का यदि हम सहारा नहीं लेते हैं तो कोई भी नेटवर्क, हम लोग का कोई भी सिस्टम, बिजनेस और कोई भी संस्था का एडवर्टाइजमेंट हो या कोई बिजनेस हो या रोजगार हो, सारे पहलुओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमको इंटरनेट के साथ साथ हमको एक कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज ज्ञान होना चाहिए ऑपरेटर के रूप में, अन्यथा हम लोग पढ़ लिख कर भी अशिक्षित ही रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग को जैसा कि दिलीप सर ने देखिए बताया, बहुत अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के लिए समाज में इसकी एक तरह से आवश्यकता बन गई। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज की डेट में मोबाइल क्या है कि बिना मोबाइल के आदमी अपना जीवन अधूरा मानना है, मतलब एक तरह से वो आवश्यक चीज हो गई। उसी तरह आने वाला समय, या चाहे वो आपका कोई छात्र हो या समाज में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कंप्यूटर कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस में आवश्यकता है, पढ़ाई क्षेत्र में, ऑफिशियल वर्क में, मतलब कोई भी ऐसी फील्ड नहीं होगी जहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। रेलवे ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, हर जगह ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं कि ना चाहते हुए भी चीज़ों को आज के डेट में आपको सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कंप्यूटर जो ये अभियान चला रहे हैं, इसके माध्यम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब समाज में जो हमारा एक संदेश है कि विकसित भारत या डिजिटल इंडिया, इसी तरह इन्होंने डाला भी, बहुत अच्छी लाइन डाली है इन्होंने, स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। मतलब ये कहीं ना कहीं इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में और कुशल भारत बनाने में ये अपना एक सहयोग बहुत अच्छा कर रही है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ये कार्यक्रम संचालित करते रहे, हम लोग को भी आने का अवसर मिलता है और लोगों को एक मार्गदर्शन हम लोग भी दे पाएँ या कुछ सहयोग कर पाएँ, जिससे हमारा देश एक विकसित देश बने, डेवलप हो। और आईटी के क्षेत्र में आने वाला समय जो है आईटी का होगा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र इसके मतलब कंप्यूटर का नॉलेज अवश्य रखें, जिससे कि आपको जरूरी नहीं कि जॉब में ही आपके आधे काम जो होंगे फ्यूचर में या इस समय, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी हाउस टैक्स, सभी चीज़ें आप घर बैठे ही संपादित, ऑनलाइन फार्म भरना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें यूजफुल हैं। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 लाइन, मतलब समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा संक्षेप में 2 लाइन में बताइए। हाँ, ज़्यादा समय इतना महत्वपूर्ण है सबके लिए। टाइम इज मनी, सो आई से टू ऑल पर्सन्स एंड पीपल हु आर रिगार्डेड टू मी, गिव टू योर प्रीशियस टाइम फॉर माय ट्रस्ट। तो हिंदी में 2 ही लाइन में करना चाहूँगा कि आज और कल, यानी जो हमारा बीता हुआ कल से वर्तमान है और ये वर्तमान से हमारे आने वाला जो फ्यूचर है उसको मद्देनजर ध्यान रखते हुए हम यही कहना चाहेंगे, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के समय में कहीं भी, किसी भी फील्ड और किसी भी क्षेत्र में अगर हम इससे दूर भागते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं और इसको हम लोग जान के भी अनजान इसको सीखते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं। अपने फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमको अभी से जैसे चलना फिरना, उन लोग को प्राथमिक पाठशाला बच्चों की उनका अपना घर ही होता है, उसी तरह से माता पिता को चाहिए कि जो हम अभी तक इस आईटी फील्ड में कंप्यूटर की नॉलेज को ज्ञान नहीं है ऑपरेट करना और इसके महत्व, हम आने वाले न्यू जनरेशन को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको अपडेट करें और अपने भी अपडेट हों और उसकी क्या क्या उपयोगिता है। और हर कदम पर हम घर से बाहर निकलते हैं, वहीं से हमको आने वाले सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जेब में, पॉकेट में जैसे मोबाइल 24 आवर्स रहना जरूरी हो गया है, उसी तरह से कंप्यूटर सीखना भी और इसके संबंध में जितनी है इसके उपयोगिता को जानना और उसका यूज करना सर, जैसा कि अभी आपके माध्यम से अवगत
हुआ, जैसा कि आपने कहा कि अभी दूसरा भी प्रतियोगिता इसके बारे में कराई, सर कहाँ करवाएंगे, थोड़ा सा इस पेपर काट डालिए कि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या जो नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से वो भी पार्टिसिपेट कर सके। थोड़ा स्थान और टाइमिंग थोड़ा बता दीजिए, मतलब दूसरा कहाँ प्रतियोगिता हमारा आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जैसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फिफ्थ राउंड ऐसे करते करते हम लोग के ऐसे हम लोग एक केवल एक स्थान से एक ही जगह से और एक ही क्षेत्र के बच्चों को जानकारी देने से हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है सोशल मीडिया का इस फील्ड में, आईटी फील्ड में इस तरह से ग्रोन अप नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग अलग अलग 2-4 मोहल्ले गांव छोड़कर एक थोड़ा सा हट के एक स्थान से दूसरी स्थान पर 1 किलोमीटर की दूरी के रेंज के अंदर में या उससे अधिक दूरी पर जितने भी विद्यालय उससे जुड़े हुए नेटवर्क के माध्यम से हैं और कुछ ऐसे लोकेलिटी कॉलोनी है, मोहल्ले हैं जहाँ पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हमको मिल रहे हैं। तो हम लोग अगला जो हम लोग का कार्यक्रम होगा कंप्यूटर प्रतियोगिता का, वह आपके सिगरा स्टेडियम के बगल में शहीद उद्यान है। आप उसी में हम लोग सुबह के समय नेक्स्ट संडे को, अगले रविवार को सुबह 8 से 9 बजे के बीच में टाइमिंग रखा गया है। तो जो परीक्षार्थी और स्टूडेंट्स और जो पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं सभी के लिए है और इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और महिलाएं जो महिला लोग हैं, गृहिणी हैं, वह लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और इसमें रोजगार के मिशन में हम लोग को साक्षरता कंप्यूटर के माध्यम से बेरोजगारी को दूर भगाना है और घर बैठे हम लोग कैसे 2 घंटे 4 घंटे कहीं 8 घंटे की ड्यूटी न करना पड़े, नेटवर्क के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उनको स्टडी विद अर्निंग विद स्टडी दोनों सर्कल पर हम लोग का काम चलेगा। तो मैं चाहूँगा कि जो प्रतिभागी भाग लेना चाहे वह नेक्स्ट रविवार को सुबह 8 से 9 बजे के बीच शहीद उद्यान पार्क में पहुँचे। हम लोग के वॉलंटियर और हम सभी लोग गेट पर ही आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे और आप लोगों को एक ग्रुप में एक जगह बैठने की व्यवस्था कर आप अपने साथ पेन, कलम और अपना लेटर पैड कुछ लिखने का अपना लेकर आइएगा सीट की, ताकि उस पर पेज हम लोग की तरफ से, संस्था की तरफ से आपको नोटबुक लिखने के लिए कापियाँ भी दी जाएगी और अच्छी तरह से लिखिएगा और स्केल पेन अपना और लेटर पैड लेकर आइए ताकि अच्छी तरह से आपकी राइटिंग बैठ जाए। धन्यवाद सर, आप देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी। जो इनका अगला कार्यक्रम जो होगा, प्रतियोगिता होगी कंप्यूटर से संबंधित प्रतियोगिता, तो इनका टारगेट है अगले संडे को 27 तारीख पड़ेगी, 27 अप्रैल को है और उसमें अच्छा पार्टिसिपेट होगा और बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। जैसा कि आज भी देखा गया काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसकी अपेक्षा कि आप लोग भी, जो लोग नहीं जान पाए, इसके चैनल के माध्यम से आप लोग भी जुड़ें। अगर आपको नहीं लोकेशन मिल पा रही तो आप कमेंट्स में जो भी आपका कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं आप। और इनका जैसे इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं इसके माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, कि ये अलग अलग लोकेशन पे चीज़ों को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह चीज़ों को करके ख़त्म कर देना है। इनका है कि मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग इसके माध्यम से जुड़े, इससे अवगत हों, कंप्यूटर शिक्षा को जाने, उसका महत्व जाने कि दैनिक जीवन में हर व्यक्ति के लिए किस प्रकार उपयोगी है। और इसमें गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। जैसे कि आपने स्किल इंडिया के माध्यम से गवर्नमेंट के काफ़ी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट रोजगार फेयर भी लगा रही है। तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखिए और ये जो ट्रस्ट के माध्यम से मुहिम चलाई जा रही है बहुत ही अच्छी मुहिम है। आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और इस पे आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ये आपका शहीद उद्यान, जैसा सर ने बताया, शहीद उद्यान नगर निगम सिगरा पे है, वहाँ पे ये अगला हमारा कार्यक्रम हुआ इनका। ये सुबह प्रातः मान के चलिए 8 से 9 घंटे का होगा, उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। इनके लिए मैं मिस्टर दिलीप कुमार को फिर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।